हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग करने वाले हैं क्लास 11th मैथ चैप्टर नंबर 5 और मिसलेनियस एक्सरसाइज हमारी चल रही है। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 11th पर आ गए हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11th है, इफ a प्लस आयोटा b इज इक्वल टू x प्लस आयोटा का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2x square plus 1, then prove that। तो हमें प्रूफ क्या करना है, a square plus b square is equal to x square plus 1 का होल स्क्वायर अपॉन 2x square plus 1 का होल स्क्वायर। चलिए, तो सबसे पहले तो ऐसे क्वेश्चन में आपको पता है कि हमें क्या करना होता है, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट लेना होता है, क्योंकि a प्लस आयोटा b है और योर रिक्वायरमेंट इज a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो इसीलिए हमें क्या लेना पड़ेगा, पहले टेकिंग कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ऑफ इक्वेशन फर्स्ट। तो ये आपका बन जाएगा a माइनस आयोटा b इज इक्वल टू x माइनस आयोटा डिवाइडेड बाय 2x स्क्वायर प्लस 1, और ये x माइनस आयोटा का स्क्वायर एज इट इज है। नाउ अब हमें करना क्या है, इन दोनों इक्वेशंस को मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई 1 एंड 2, तो लेफ्ट साइड का मल्टीप्लाई लेफ्ट साइड से और राइट साइड का मल्टीप्लाई राइट साइड से। तो ये है आपके पास इक्वेशन 1 की राइट साइड, और ये है इक्वेशन नंबर 2 का राइट साइड। तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे आइडेंटिटी यूज करेंगे, a माइनस बी ए प्लस बी। तो आइडेंटिटी क्या कहती है, a का स्क्वायर माइनस b, b की वैल्यू क्या है यहाँ पर आयोटा b, तो उसका होल स्क्वायर। अब यहाँ पे भी देखिए यही चीज है, a प्लस बी ए माइनस बी स्क्वायर है, लेकिन हम लोग इसको जैसे क्या लिख लेते हैं, आपको पावर की प्रॉपर्टीज पता होती है कि x प्लस आयोटा मल्टीप्लाई बाय x माइनस आयोटा का होल स्क्वायर। ये जो पावर डिस्ट्रीब्यूट होती है इसको आप इस तरीके से लिख सकते हैं। तो यानी कि यहाँ पे भी आइडेंटिटी क्या लगेगी, a प्लस बी ए माइनस बी, जो क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, b की जगह पर आयोटा तो आयोटा का स्क्वायर और इसका होल स्क्वायर है, डिवाइडेड बाय 2x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, क्योंकि ये वाली टर्म 2 बार आ रही है। नाउ अब अपन क्या करेंगे, तो a का स्क्वायर हो गया है a स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर यहाँ पे बन जाएगा और साथ में b स्क्वायर, x का स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या है, माइनस का 1 है, इसका होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो a स्क्वायर एज इट इज, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 और -1 को मल्टीप्लाई करेंगे b स्क्वायर से, x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब a स्क्वायर तो एज इट इज है, माइनस माइनस प्लस b स्क्वायर, और इक्वल टू में क्या आ रहा है आपके पास, x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर और डिवाइड में है 2x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो आप क्लियरली देख सकते हो कि जो आपको रिजल्ट प्रूव करना था वो रिजल्ट हमें मिल गया। तो सिंपली पहले करना क्या है, कॉम्प्लेक्स कंजुगेट ले लें, फिर 1 और 2 को आप उसमें मल्टीप्लाई कर दें और आइडेंटिटी लगेगी a प्लस बी ए माइनस बी वाली, जो किसकी इक्वल होती है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होती है, और इस तरीके से आप अपना
सॉल्यूशन जो है वो इजीली डन कर सकते हैं। चलिए अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 12, इसे अपन क्लियर करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 12 है मेरे पास, लेट z1 इज इक्वल टू 2 माइनस आयोटा, z2 इज इक्वल टू -2 प्लस आयोटा, देन फाइंड। तो फर्स्ट पार्ट में मुझे फाइंड क्या करना है, रियल पार्ट ऑफ z1 z2 डिवाइडेड बाय z1। z1 का एक्चुअली कंजुगेट, मैं साइन वो चेंज कर देता हूँ कलर, ये z1 अपने को क्या करना है, कंजुगेट। तो पहले तो z1 मल्टीप्लाई बाय z2 चाहिए आपको, तो z1 और z2 की मल्टीप्लाई कर देते हैं। 2 माइनस आयोटा का मल्टीप्लाई -2 प्लस आयोटा से, तो 2 को -2 से किया माइनस का 4, 2 को आयोटा से किया 2 आयोटा, माइनस आयोटा को -2 से करेंगे प्लस का 2 आयोटा, माइनस आयोटा इंटू आयोटा, आयोटा स्क्वायर, तो ये माइनस का 4, 2 आयोटा प्लस 2 आयोटा 4 आयोटा, और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू माइनस का 1 होती है। तो ये मेरे पास बन गया माइनस माइनस प्लस, तो यानी कि 4 आयोटा माइनस का 3। तो z1 और z2 की मल्टीप्लाई करने पर मुझे वैल्यू मिली है 4 आयोटा माइनस 3। अब मुझे z1 का कंजुगेट चाहिए, तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, जो आयोटा का साइन है वो चेंज कर देंगे, नेगेटिव था तो पॉजिटिव कर दिया, पॉजिटिव होता तो नेगेटिव कर देते, रियल पार्ट पे कोई असर नहीं होगा, वो एज इट इज ही रहेगा। तो अब हमें क्या निकालना है, z1 मल्टीप्लाई बाय z2 डिवाइडेड बाय z1 का कंजुगेट। तो z1 मल्टीप्लाई बाय z2 4 आयोटा माइनस 3 है, और z1 का कंजुगेट 2 प्लस आयोटा है। अब इसे सॉल्व करने के लिए हमें इसका क्या करना पड़ेगा, हमें रेशियलाइज करना पड़ेगा। 4 आयोटा को 2 से करेंगे 8 आयोटा, 4 आयोटा को आयोटा से किया 4 आयोटा स्क्वायर, 3 को 2 से किया 6, और 3 को आयोटा से करेंगे तो माइनस माइनस प्लस होकर 3 आयोटा आ गया। a प्लस बी ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 8 आयोटा और 3 आयोटा को ऐड कर देंगे तो ये बन जाएगा 11 आयोटा, आयोटा में आयोटा वाली टर्म ऐड होती है, माइनस का 4, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू माइनस का 1 होती है, माइनस का 6 अपॉन 2 का स्क्वायर 4, माइनस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू माइनस का 1, तो 11 आयोटा प्लस ये आपका प्लस 4 हो गया, माइनस का 6 डिवाइडेड बाय माइनस माइनस प्लस, तो 4 प्लस 1, तो 11 आयोटा, 4 में से 6 गए 2 अपॉन 5, तो ये अपने पास रिजल्ट क्या बन गया, ये बन गया मेरे पास -2 अपॉन 5 आयोटा 11/5, तो माइनस का 2/5 ये पहले लिख लिया, और आयोटा वाला पार्ट बाद में जो इमेजिनरी को रिप्रेजेंट करता है। अब हमें जो फाइंड करना था वो फाइंड करना था रियल पार्ट, तो रियल पार्ट जो है इस पूरे को सॉल्व करके वो मेरे पास क्या बनेगा, ये z1 का कंजुगेट है -2 अपॉन 5, और यही मुझे कैलकुलेट करना था। अगर वो इमेजिनरी की बात करते तो अवर आंसर विल बी 11 अपॉन 5, लेकिन अभी सिर्फ रियल पार्ट की बात हुई है, तो इसीलिए -2/5 हमारा आंसर आ गया। ये पहला पार्ट है, चलिए इसको क्लियर करते हैं, और अब इसी में सेकंड पार्ट की तरफ बात करेंगे। पहले z1 और z2 को दोबारा लिख लेते हैं, z2 माइनस आयोटा है और z2 माइनस का 2 प्लस आयोटा है। इमेजिनरी पार्ट हमें कैलकुलेट करना है, 1 अपॉन z1 को z1 के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे। तो चलिए z1 क्या है, 2 माइनस आयोटा,
और Z1 कंजुगेट क्या है, यहाँ पर Z1 इंटू Z, ओके Z2 की तो जरूरत ही नहीं इस वाले में, तो 2 प्लस आयोटा। अब देखिए मुझे करना क्या है, मुझे Z1 और Z1 के कॉन्जुगेट की पहले मल्टीप्लाई करनी है, तो आई विल मल्टीप्लाई 2 माइनस आयोटा एंड 2 प्लस आयोटा। तो a माइनस बी ए प्लस बी हो गया, तो ये बन जाएगा आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। 2 का स्क्वायर 4 होता है और आयटा स्क्वायर -1 होता है, तो ये आपका बन गया 4 प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 5। अब मुझे निकालना है इसका रेसिप्रोकल, 1/Z1 इंटू Z1 का कॉन्जुगेट, तो ये है 1/5। तो अब इस नंबर का मुझे इमेजिनरी निकालना है, तो क्लियरली है कोई आयटा वाली टर्म ही नहीं आई, तो इसीलिए इमेजिनरी विल बी 0। जब कुछ भी वैल्यू नहीं होती तो फिर वो 0 होता है, तो इसीलिए हमारा आंसर भी क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 12 के दोनों पार्ट्स हमारे डन हुए। ओके, लेट अस डू क्वेश्चन नंबर 13। तो 13 क्वेश्चन है, फाइंड द मॉडुलस एंड आर्गुमेंट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। तो मॉडुलस यानी कि r एंड आर्गुमेंट यानी कि थीटा फाइंड करना है, और हमारे पास जो नंबर दिया हुआ है दैट इज 1 प्लस 2 आयोटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस 3 आयोटा। तो चलिए रेशनलाइज कर लेते हैं, तो 1 प्लस 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस 3 आयोटा, ये आ गया। 1 को 1 से किया 1, 1 को 3 आयोटा से किया 3 आयोटा, 2 आयोटा को 1 से किया 2 आयोटा, और 2 आयोटा को 3 आयोटा से करेंगे 6 आयोटा का स्क्वायर। नीचे a माइनस बी ए प्लस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये हमारे पास आ गया। 1 का 1 लिखेंगे, 3 आयोटा प्लस 2 आयोटा 5 आयोटा, और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1। 1 का स्क्वायर 1 माइनस 3 का स्क्वायर 9, और आयोटा का स्क्वायर आयोटा स्क्वायर हो गया, तो 1 प्लस 5 आयोटा, 6 को -1 से किया माइनस का 6, 1 माइनस 9, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 हो गई, तो 1 में से 6 गए 5, माइनस का 5 प्लस 5 आयोटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस माइनस प्लस 9, तो ये मेरे पास आ गया -5 प्लस 5 आयोटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस 9 दैट इज इक्वल टू 10। तो मैं इसके और भी थोड़ा फर्दर सॉल्व कर सकता हूँ। 5 क्या निकाल लेंगे अपन कॉमन, तो माइनस का 1 प्लस आयोटा डिवाइडेड बाय 10, तो ये आपका कट के आ जाएगा z इज इक्वल टू -1/2 प्लस आयोटा 1/2। तो ये अभी अपना कॉम्प्लेक्स नंबर जो है वो प्रॉपर एक स्टैंडर्ड फॉर्म में आया है, जो आप कह सकते हैं अभी तक। अब पहले निकालना है मुझे मॉडुलस r, तो r निकालने का फॉर्मूला क्या है, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। रियल पार्ट क्या है, माइनस का 1/2, और इमेजिनरी पार्ट जो आयोटा के साथ लगा हुआ है वो 1/2 है, वो भी स्क्वायर। तो -1/2 का स्क्वायर 1/4, और ये भी 1/4, तो ये किसके इक्वल आ जाएगा आपका, 4 एलसीएम ले लोगे 1 + 1, तो ये बन गया मेरे पास 2/4, कट कर देंगे तो 1/2 आ जाएगा, या फिर सिंपली 1/√2। तो ये मॉडुलस अपना निकल के आ गया। पहले मॉडुलस एक बार चेक कर लेते हैं, 1/√2 बिल्कुल सही आंसर है हमारा, तो 1/√2 आ गया। तो रियल पार्ट का स्क्वायर किया, इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर किया, फिर उसको प्लस किया, फिर उसका रूट ले लिया, ये अपना डन हो गया। नाउ अब हमें करना क्या है, आर्गुमेंट यानी थीटा निकालना है। लेकिन जैसे आपको पता है हम लोग थीटा निकालने से पहले कैलकुलेट करते हैं अल्फा, जिसका फॉर्मूला क्या है, tan इनवर्स इमेजिनरी पार्ट डिवाइडेड बाय रियल पार्ट।
tan इनवर्स, इमेजिनरी पार्ट है हमारे पास 1/2 और रियल पार्ट है हमारे पास माइनस का 1/2। तो 1/2 को 1/2 से डिवाइड करोगे तो आपको क्या मिलेगा, सिंपली 1 मिल जाएगा, नेगेटिव का क्योंकि माइनस है, लेकिन मॉडुलस लगा होने की वजह से हम लोग इसको क्या लिख लेंगे, सिंपली 1। अब अल्फा या फिर tan इनवर्स 1 की वैल्यू क्या होती है, 45 पे tan की वैल्यू 1 होगी, तो 45 को अपन क्या लिख सकते हैं, π/4। तो अल्फा की वैल्यू मेरी π/4 आ गई, tan इनवर्स इमेजिनरी अपॉन रियल पार्ट वाला फॉर्मूला यूज करके। अब मुझे निकालना है थीटा। थीटा निकालने के लिए मेरे पास रूल क्या है कि मुझे पहले ये चेक करना चाहिए कि जो मेरा कॉम्प्लेक्स नंबर बन गया है स्टैंडर्ड फॉर्म में, वो नंबर किस क्वाड्रेंट में आएगा। अब देखिए यहाँ पे जो रियल पार्ट है वो नेगेटिव है, रियल पार्ट मतलब x, तो x की वैल्यू नेगेटिव है, और इमेजिनरी पार्ट होता है y जो कि प्लस का 1/2 है। तो यानी x की वैल्यू माइनस है, y की वैल्यू प्लस है, तो ये कौन सा क्वाड्रेंट आ गया, ये आ गया है क्वाड्रेंट नंबर 2 यानी कि सेकंड। x की वैल्यू माइनस जो रियल पार्ट है, y की वैल्यू प्लस जो कि y है, तो इसीलिए ये आ गया सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में थीटा और अल्फा का क्या रिलेशन है, थीटा इज इक्वल टू पाई माइनस अल्फा। ये सेकंड क्वाड्रेंट के लिए आर्गुमेंट निकालने का तरीका है। तो पाई का तो पाई लिख दो, अल्फा को लिख देंगे पाई माइनस अल्फा, पाई माइनस π/4, 4 एलसीएम आ जाएगा, तो 4 पाई माइनस पाई दैट इज इक्वल टू 3/4 पाई। तो ये हमारा आंसर बन गया। अल्फा की वैल्यू π/4 है, तो पाई में से π/4 माइनस कर देंगे, तो 4 पाई माइनस पाई, तो दैट विल बी 3 π/4। और ये आर्गुमेंट हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया और यही कैलकुलेट करना था। तो क्वेश्चन नंबर 11th 12 और 13 आपके डन हुए। आई होप आपको समझ में आए होंगे। काइंडली इनकी प्रैक्टिस जरूर करनी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।